अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अमजद एहसास। आज की ताज़ा तीन खबर। आज हमने ग़ुलाम हैदर से, जो कि सीमा के घर वाली हैं, उनसे हमने रब्ता किया, उसका पहला इंटरव्यू लिया है। जैसा कि आपको इस बात का पता है कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है, और जबकि पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि सीमा जो है वो भारत से एजेंट थी, जो कि पाकिस्तान में रहती थी और इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, जब हमारी बात ग़ुलाम हैदर से हुई है तो हमने ग़ुलाम हैदर से सबसे पहला सवाल पूछा है कि आपका ताल्लुक़ सीमा के साथ किस तरह है और आपकी शादी उसके साथ किस तरह हुई है, क्या वो आपकी रिश्तेदार थी। ग़ुलाम हैदर ने बताया कि वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि बहुत दूर से थोड़े बहुत जानने वाले थे। और उसने बताया कि मेरी शादी की इब्तिदा इस तरह हुई कि मुझे एक मिस कॉल हुई, 1 महीने के बाद मेरे उसके साथ दोबारा बात हुई, 4 महीने के बाद मेरी कोर्ट मैरिज हुई। तो उसके बाद मेरे घर वाले नाराज़ थे, उसके घर वाले भी नाराज़ थे। मैंने अपने घर वालों को मनवा लिया। उसके बाद जगह बैठा तो हमारी सुलह हो गई। उसके बाद मैं कराची में रहना शुरू हो गया। जो बताया जाता है, जब हमने उससे पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो ग़ुलाम हैदर ने बताया कि मैं जैकब अब्बास से हूँ। और जब हमने पूछा कि आपकी जो वाइफ सीमा थी उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो उसने बताया उसका ताल्लुक़ कोट बंगला ख़ासपुर रिंद हिजाना से है। तो ये उन दोनों का एड्रेस है। तो उसके बाद इनके जो है ना, ये कराची में रेंट के मकान पर रहना शुरू हो गए। तो इनके बच्चे पैदा हो गए हैं। तो उस वक़्त मतलब इनके हालात ठीक नहीं थे, ये रक्शा चलाते थे ग़ुलाम हैदर। सीमा ने कहा कि मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए फिर ये सऊदी अरबिया चले गए। वहाँ से ये 1 साल तक तकरीबन कोई 40-45,000 देते रहे, और उसके बाद फिर इन्होंने 1-1.5 साल के बाद 85,000 तक देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी अर्निंग ज़्यादा हो गई, उनको वहाँ पे जानकारी हो गई। तो इस तरीके से इनका रब्ता होता रहा, इनके कोई क्लैश नहीं थे, कुछ नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 13.5 लाख रुपए का एक मकान ले लिया। तो उस मकान के जो पैसे थे, इसने 2.5 लाख रुपए अपने वाले से लिए, मतलब वो भी उसको फिर रिटर्न कर दिए। तो इस तरीके से मतलब इनके अंदर कोई क्लैश नहीं था, कोई मसला नहीं था। जब ये पूछा गया कि ये जो सीमा है क्या ये नमाज़ पढ़ती थी, इस तरह करती, उसने कहा जी बिल्कुल नमाज़ पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, ये सारा कुछ करती थी, इस तरह कोई मसला नहीं था। तो उसने बताया कि 10 मई को मेरा इसके साथ रब्ता ख़त्म हो गया। पहले मेरा रब्ता मुसलसल होता था, तो उसके बाद काफ़ी दिन बाद मैं काफ़ी दिन परेशान रहा। तो अचानक मुझे पता चला इंडियन मीडिया के थ्रू के सीमा जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है, मेरे बच्चे भी वहाँ हैं। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। नाज़रीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हुई है जब हमने ग़ुलाम हैदर से बात किया। ये सबसे पहला इंटरव्यू, हमारी टीम ने उससे पहला इंटरव्यू लिया, जो कि हमने आपको एक एक चीज़ उसके बारे में बता दी। अल्लाह हाफ़िज़।